हम बात हैं सीआईएसएफ फायरमैन के आपको सिलेक्शन प्रोसेस बात करेंगे और आपको फिजिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो मैं बता दूं इस बार जो सीआईएसएफ फायरमैन की है जो बहुत कम फॉर्म गिर रहा है, ठीक है ना। अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, 12th पास हैं, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होने के बावजूद अगर आपका एक्स्ट्रा में बायो भी है तो भी डाल सकते हैं। ये नहीं कि आपके पास बायो है तो नहीं डालिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपके और जो हो मार्कशीट होगा उसमें होना चाहिए नंबर, और आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना मेरे भाई? तो चलिए इसके डिटेल्स की ओर चलते हैं। कहीं भी डाउट हो कमेंट करिएगा, और बता दूं इसका लास्ट डेट आपको 30/9/2024 तक रहने वाला है, और आप जाकर अप्लाई करें। इस बार बहुत कम फॉर्म गिरा है, कितना फॉर्म गिरा है इसके रिगार्डिंग में मैं आपको लास्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। ये आपको 30 तारीख को खत्म हो जाएगा अप्लाई डेट, उसके बाद। मेरे भाई सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस की ओर, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले जो होगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका फिजिकल्स होगा। फिजिकल्स में सबसे पहले क्या होगा, पीटी टेस्ट होगा, फिर आपका पीएचटी टेस्ट होगा, ठीक है। तो जिसमें आपका पीटी टेस्ट में क्या होगा, आपका रनिंग होगा, फिर आपका हाइट होगा, चेस्ट होगा, वेट होगा, ठीक है मेरे भाई। इतने प्रोसेस से आपको फिजिकल्स के दिन आपको गुजरना होगा। फिजिकल्स जैसे आप क्वालिफाई करेंगे मेरे भाई, फिजिकल्स क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसी दिन आपको लेकर जाना है, और आपको कम से कम दो कॉपी आपको फोटो कॉपी लेकर जाना है, और सारे डॉक्यूमेंट्स का, सारे डॉक्यूमेंट्स यानी आपको 10th का और 12th का, ठीक है मेरे भाई। अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, वरना ऐसे 12th तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और साथ ही आपको फोटो भी लेकर जाना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में आपसे 100 लाइक्स कंप्लीट करना है मेरे भाई। कितना करना है, 100 लाइक्स कंप्लीट करना है। आपका छोटा सा एक लाइक हमको हर एक वीडियो लाने में मोटिवेशनल करता है, और हम लाते हैं और आपको बेनिफिट देते हैं। तो प्लीज़ आप एक 100 लाइक्स कंप्लीट करिए। और बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। जब आपका इसका दस्तावेज हो जाएगा, यानी आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा, तो आप गेट से बाहर आ जाइएगा। उसके आपको 45 दिन के बाद या आपको 2 मंथ के बाद, ठीक है ना मेरे भाई, आपका लिखित एग्जाम का डेट आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, लिखित एग्जाम का डेट आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपका पहले फिर लिखित एग्जाम होगा। फर्स्ट स्टेज क्या हुआ, फिजिकल्स हुआ, उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, फिर आपका लिखित एग्जाम होगा। लिखित एग्जाम होने के बाद आपका लिखित एग्जाम जो होगा ऑनलाइन होगा, ठीक है। इसलिए कि अब पहले ऑफलाइन होता था, 2020 से पहले देखा जाए तो ऑफलाइन ले लिया जाता था, लेकिन अब जो है आपको ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन लिया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद जो मेरे भाई एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे उनको भी मेडिकल्स के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल्स उनका आपको लिया जाएगा। आपका मेडिकल्स कहाँ होगा इसके लिए उस समय वीडियो लेकर आया जाएगा, कौन कौन से सेंटर आपके लिए मेडिकल्स के लिए लाए जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। जो मेरे भाई सिलेक्शन हो जाएंगे उसके लिए आपको मेडिकल्स क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा और ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो प्लीज वीडियो को लाइक 100 लाइक्स कंप्लीट करना है। आगे की ओर चलते हैं। तो मेरे भाई तो मैं बता दूं, सबसे पहले जो आपको फिजिकल्स में रनिंग जो होगी वो आपको 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई करना है। कितने भाई मेरे, 5 किलोमीटर की जो रनिंग करना है आपको 24 मिनट में क्वालिफाई करना है, ठीक है ना मेरे भाई। ये आपका रेगुलर प्रैक्टिस वाली चीज़ है, आप डेली प्रैक्टिस करें और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई 5 किलोमीटर की दौड़ हार्ड नहीं होती है, और आप इजिली क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले आप डेली सुबह जो जितना भी दौड़ते होंगे थोड़ी सी आपको स्पीड बढ़ा लीजिएगा, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिकल्स आप आसानी तरीके से निकल जाइएगा, ठीक है मेरे भाई। अब उसके बाद आपकी आती है हाइट क्या रहेगा, चेस्ट क्या रहेगा, वजन क्या रहेगा, इसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको भाई, आपको हाइट के बारे में, ठीक है मेरे भाई। किसके बारे में, हाइट के बारे में। तो आपको बता दूं, जो आपकी हाइट ली जाएगी ना, आपका पुरुष वर्गों की न्यूनतम जो हाइट होगी आपको 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि सरकार के नियम से जिस जिस श्रेणी को आपको छूट मिलता है उसके रिगार्डिंग में हम आगे बात करेंगे, किस किस कैटेगरी को छूट मिलता है, किस किस इलाके के छूट मिलता है, किस राज्य के लड़कों को आपको छूट मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद बात करेंगे आपको चेस्ट। चेस्ट आपका नॉर्मल 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपको फुलाकर 5 सेंटीमीटर 85 करना है। तो नौ अगर आपके पास 81 सेंटीमीटर है ना, तो पर भी आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। अगर आपने 5 सेंटीमीटर फुला दिया तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। बस 80 प्लस होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुला लीजिए, ठीक है।
उसके बाद मेडिकल्स के दिन से आपका वज़न लिया जाएगा, या तो आपको वज़न उस दिन भी लिया जाइए, ऐसा कुछ नहीं है कि वज़न आपको हाइट टेस्ट के बाद भी वज़न लिया जाता है, ठीक है ना मेरे? कितना अनुपात में वज़न रहता है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो आपको बता दिया है कि कितने हाइट के लिए कितना वज़न लिया जाता है, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जाकर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। जैसे स्क्रॉल करेंगे, अब हम बताते हैं आपको किस-किस श्रेणी को आपको हाइट में छूट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इसके रिगार्डिंग भी हम बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो जैसे कि आपको बता दें, सामान्य श्रेणी वाले उम्मीदवार को जो आपका रहेंगे, उनको जो हाइट में छूट नहीं मिलता है, ठीक है मेरे भाई? उनको आपको 170 सेंटीमीटर ही आपको हाइट चाहिए। और मेरे भाई, ये चेस्ट की बात कर ले, चेस्ट जो होगा आपको 80 सेंटीमीटर आपको नॉर्मल होगा, अब फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर करना, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। अब किसको छूट मिलेगा? आपके यहाँ देख रहे हैं, गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित जो होंगे, वहाँ के निवासी होंगे, उन मेरे भाइयों को आपको हाइट में छूट मिलेगा। तो उनका कितना हाइट हो जाएगा? 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है भाई। कितना? 165 सेंटीमीटर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहीं आपका चेस्ट की बात कर ले, तो आपका चेस्ट आपका सिंपली आपका 78 चाहिए, ठीक है ना मेरे भाई? सबसे कम आपको बता दूँ 78 होनी चाहिए, और अधिकतम आपका मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपका 83, मतलब तो अगर आपका 80 भी है तो आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है, ठीक है? ये नहीं बोलिएगा कि मेरा 83 हो गया, तो ऐसा नहीं। आपको जितना है चेस्ट, उससे 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं, अगर आप नागा से बिलॉन्ग करते हैं, आदिवासी उम्मीदवार हैं, जनजाति उम्मीदवार हैं, तो वहाँ के से आप बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको 162.5 सेंटीमीटर भी आपका हाइट है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चेस्ट की बात कर ले, आपका 77 आपका है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई? 77 है नॉर्मल, और आपका फुलाकर 82 कर लेना है, जिससे आपको सिलेक्शन हो जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे की ओर चलते हैं। तो मेरे भाई, अब जब आपका फिजिकल्स फाइनली आप क्वालिफाई कर जाएँगे, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा रिटेन एग्ज़ाम के लिए। रिटेन एग्ज़ाम आपका जो होगा वो किस प्रकार होगा, इसके रिगार्डिंग बात। जो लिखित एग्ज़ाम होंगे वो आपको ऑनलाइन होंगे, मैं पहले ही बता चुका था, ठीक है? और कितने क्वेश्चन रहेंगे, किस-किस विषय से क्वेश्चन रहेंगे, इसके रिगार्डिंग हम बता देते हैं, ठीक है भाई? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको मेरे भाई यहाँ आपको दिख जाएगा, एक-एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा। समान बुद्धि एवं तर्क से जो क्वेश्चन रहेंगे, आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है? समान ज्ञान से मतलब जीके जीएस से जो क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है? प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। आप सारे क्वेश्चन करके आएँ, सेटिंग की संभावना मत रखिएगा, इसलिए कि सेटिंग नहीं चलता है। सेटिंग यानी आपको दलालों से आप सोचते हैं कि मेरा पैसा देकर नौकरी हो जाए, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है मेरे भाई। हाँ, अगर आपको इसमें डाउट है तो कहीं भी आप डाउट में रह जाइए, लेकिन आपका ऐसा नहीं होता है, ठीक है? गणित की बात करें, 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। आपको 25 एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के। हिंदी और इंग्लिश अब यहाँ आती है, अगर आप हिंदी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो 25 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। इंग्लिश भी करना चाहते हैं तो आपके पास 25 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। जो अगर आप हिंदी में से इंग्लिश में से दोनों में से एक को आपको चुनना है, ठीक है? जो आप चॉइस करिएगा उसी का आपको एग्जाम देना होगा, और आपका ये नहीं है कि आप इंग्लिश भी बना लें और हिंदी भी, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में से एक को ही बनाना है। टोटल क्वेश्चन आपके 100 हो जाएँगे, और आपको 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के हो जाएँगे मेरे भाई। तो आपको जितना अच्छा स्कोर करिएगा, आपको मेरिट बनने की संभावना बनी रहेगी। तो मेरे भाई, तो सबसे पहले बता दें, अगर आप कम से कम 80 के आस-पास कर दिए ना, 80 के आस-पास, इसलिए सीआईएसएफ का कट ऑफ भाई जाता है, ये इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। 80 के आस-पास है ना, 70 और 80 के बीच भी है ना, तो आपको चांस रही है कि आपका मेरिट बन सकता है, ठीक है मेरे भाई? 80 70 और 80 के बीच मेरे भाई का मेरिट बन जाएगा। ये आगे बात करें क्या कट ऑफ जाएगा, इसलिए कि उस समय जो क्वेश्चन के लेवल रहेंगे, किस प्रकार, हाँ, प्रीवियस ईयर में बोलिएगा तो प्रीवियस ईयर में कट ऑफ दिखला दूँगा, लेकिन जो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है, उसका जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है ना, तब तक क्या कट ऑफ जाएगा, इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, कितना फॉर्म फिल होता है उसके अनुसार भी कट ऑफ निकाला जाता है कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है मेरे भाई। तो इस बार 70 से 80 के बीच करके आइए, कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक कि जय हिंद दोस्तों। 100 लाइक्स करना है यार, इतना देख लिए हो तो 100 लाइक्स कंप्लीट करके जाइए, और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करिए। जब तक कि जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।